वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज देखे थे। आज हम उस फार्मूलाज को कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको और कुछ फार्मूलाज बनाऊंगी जिन्हें आप इजीली रिमाइंड कर पाएंगे। लास्ट टाइम हमने एक फिगर बनाई थी, हम आज फिगर को दोबारा बनाएंगे। ये हमारी फिगर थी, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस सेक थीटा। आज जो हम फॉर्मूला बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ सेंटर में हम 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सेंटर में हम 1 लिखेंगे। ठीक है। अब हम एक एक करके फॉर्मूला बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे। सबसे पहले जो ये अपोजिट होता है, जो हमारे अपोजिट्स होते हैं उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये 3 फॉर्मूलाज हमने और पढ़े हैं यहाँ पे, जिनका प्रोडक्ट अपोजिट्स का क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। इसी तरीके से हम और फॉर्मूला पढ़ेंगे। देखिए कैसे बनते हैं। हम क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा होता है। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा। यानी कि जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बीच वाला होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हमें वो मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस सेक थीटा। कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल कॉसेक। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो ये ऐसे हमारे 6 फॉर्मूलाज बनेंगे। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ऐसे हमारे 6 फॉर्मूलाज बनेंगे और ये 6 फॉर्मूलाज और आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये फिगर याद करनी है और इस फिगर के बेस पे आप ये फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। अब हम एंगल वाले फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे? हमने हमेशा देखा होगा कि कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे को वैल्यू निकालनी होती है कि अगर हम साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा हमें दिया हुआ है, लाइक ऐसे साइन ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। ये थीटा कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। इसी तरीके से टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 90 माइनस थीटा। ये हमारा बहुत जगह क्वेश्चंस में यूज़ होता है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यूज़ किया, आपको इसकी यूज़ पता होगा। इसी तरीके से उल्टा होता है। अभी हमने ऐसे किया
इसी तरीके से ये ऐसे भी होता है। वो कैसे? तो 3 फॉर्मूला ये बन गए आपके और 3 फॉर्मूला और बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे? cos 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा। तो ये हमारे 6 फॉर्मूला और हमने पढ़ लिए। क्लियर है? ये हमारे एंगल की फॉर्म में आ गए। अब आगे, अब ये है हमारे, अब हम स्क्वायर वाले फॉर्मूला देखेंगे कैसे। हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं ये, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से अब ये क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे चलेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। इसके अलावा अब हम इन्हीं को एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। इन्हीं को हम एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे, ठीक है। तो अब ये कैसे चलेंगे? अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइन भी माइनस का आएगा। तो ये क्या आएगा हमारा? पहले ये बनाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और ये बनेगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले और याद हो गए। तो इस फिगर के बेस पे हमने कितने सारे फॉर्मूलेज याद किए। हमने पिछली क्लास में भी फॉर्मूले याद किए थे और हमने इस क्लास में भी फॉर्मूले यूज़ किए। बहुत इजी ट्रिक्स थी ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके थ्रू फार्मूलाज, बेसिकली हमें प्रॉब्लम कहाँ होती है? फार्मूलाज याद करने में। तो अब हमें फार्मूलाज याद नहीं करने हैं, हमें फार्मूलाज समझने हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री का एक और बेसिक थिंग रहता है जो है टेबल, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद नहीं करना, आपको उसकी वैल्यूज़ निकालनी।